जय श्री राम फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे राम हरे कृष्णा। फ्रेंड कैसे हैं फ्रेंड? आई होप हनुमान भैया के पास अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होली अच्छा से बीता होगा फ्रेंड्स। और मेरा होली के कलर की तरह आप लोग की भी ज़िंदगी में कलर हो जाए। और अभी मैं बैठे बैठे आप लोग से बात भी कर रही हूँ, नेल पेंट भी लगा ले रही हूँ फ्रेंड। ज़्यादा मैं नहीं लगाती, लेकिन अभी खाली टाइम में कभी कभी लगा लेती हूँ। और सुनाइए फ्रेंड्स, आप लोग क्या कर रहे हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है फ्रेंड। मैं कैसी लग रही? बहुत ज़्यादा गर्मी, पसीना से चिपको चिपको। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी मैं एक दो शॉर्ट्स बनाई, फिर मैं सोची कि आप लोग से बातें कर लेती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। और आज का थीम है फ्रेंड्स समाज की कुरीतियों पर कि समाज क्या मतलब कैसे लोगों का नज़रिया होता है। किन्नर किन्नर उसको किन्नर को हिजड़ा बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं, बीच का बोलते हैं, छक्का बोलते हैं, या फिर ना इधर का ना उधर का बीच का बोलते हैं। कितना गाली लगता है ये सब। और कोई जन्म से मतलब किसी को शौक नहीं किन्नर बनने का, ना उस बच्चे को गलती है कि वो किन्नर बना, और न उस पेरेंट्स का है जो माँ जन्म दी है, माता पिता जन्म दिए हैं बच्चे को किन्नर। कोई भी माँ 9 महीना पेट सेम कोई भी माँ सेम 9 महीना पालती है पेट में, तो 9 महीना वो ये सोच कर नहीं पालती कि मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो। और उस माँ पर समझिए कि कितना जब जन्म देती है और बच्चा किन्नर हो, डॉक्टर बोलते हैं कितना सेटबैक लगता होगा। फिर भी माँ तो माँ होती है। अपना बच्चा लूल्हा लंगड़ा काला गोरा कुछ भी हो, तो माँ के लिए बच्चा बच्चा होता है। लेकिन फिर भी माँ छुपाती है लोगों से कि मेरा बच्चा को लोग किन्नर ना बोले, लोग उठा कर ना ले जाए। कहीं कहीं होता है ना कि पता चल गया तो लोग ग्रुप में आते हैं, बच्चे को मतलब ले जाते हैं। तो लेकिन माएँ डरती है समाज के डर से, तो बच्चे को अगर बेबी मतलब है तो बचपन से ही मतलब उस तरह से माँ डर डर के पालन पोषण करती है। तो ये सब समाज में और किसी को पता चल जाता है तो लोग उसे गाली की तरह देते हैं, हिकारत भरी देखते हैं। एक मतलब उसके लिए जैसे किन्नर जन्म लेना ही उसके लिए अभिशाप बन गया। मतलब उसे लगता नहीं उस बच्चे को कि मैंने क्या गलती की है। उस पेरेंट्स को भी मतलब वो जो माँ जन्म देती है किन्नर को, तो माँ रोज़ मरती है। रोज़ वो पिता रोज़ मरते हैं। समाज के ताने, समाज के उपहास, समाज की हिकारत। अगर किसी पेरेंट्स के अगर कोई बच्चे अगर सिर्फ किन्नर ही नहीं, अगर किसी माता पिता के बच्चे विकलांग हो, दिव्यांग हो, मानसिक अबनॉर्मल हो, उस पेरेंट्स के दिल पर क्या गुजरती है वो तो भगवान ही जाने। मैं उससे छोटू सा भी कहूँगी तो कम ही पड़ेगा, कितना भी कहूँ तो कम पड़ेगा। और उसके बाद भी समाज का है कि दर्द भी सहते हो पेरेंट्स, कि समाज उन्हें मतलब ऐसे देखते हैं समाज में कि वो पेरेंट्स गलत कर दिए, वो लोग बहुत मतलब बुरे इंसान हैं, उनके बच्चे विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, किन्नर हैं। प्लस है कि समाज में कोई अगर खुशी वाला कोई सोशल गैदरिंग होता है तो उसमें उनको बुलाना डरते हैं लोग बुलाने से, कि कहीं ऐसा इनकी छाया अगर आ गई तो हम लोग का बुरा होगा, अहित होगा। तो ये सब छोटी छोटी कुरीतियों को सुधारने की आवश्यकता उस पेरेंट्स पे जब सुनते, अब उनके खुद अपने लोग उन्हें धुतकारते हैं, हिकारत भरी देखते हैं। सारा कुछ है, एक पेरेंट्स के पास सारा कुछ है। अगर बच्चा अगर दिव्यांग है, विकलांग है, किन्नर है, कुछ भी है, तो वो तो दर्द है ही लाइफ टाइम उस पेरेंट्स को। लेकिन उससे ज़्यादा लाइफ टाइम है समाज, अपने फैमिली, बड़े समाज और आस पड़ोस के लोग उससे ज़्यादा उनको दर्द देते हैं, फेस करते हैं। वो पेरेंट्स पर क्या गुजरता है। एक तो रोज़ वो लोग मरते हैं कि बच्चे का कोई भी माँ बाप अगर बच्चा जन्म देता है कितना शौक से, और बच्चा दिव्यांग या विकलांग हो, अब नॉर्मल हो, मानसिक प्रॉब्लम हो, ग्रोथ का प्रॉब्लम हो, किन्नर हो, उस पेरेंट तो दर्द है, रोज़ मरते हैं। वो माँ तो रोज़ मरती है क्योंकि सेम पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा सेम होती है। 9 महीना में जैसे नॉर्मल बच्चे को सीजा जाता है, वैसे 9 महीना माँ 9 महीना पेट में सींचती है सेम। उसे नहीं पता है कि बच्चा मेरा दिव्यांग होगा या अब नॉर्मल होगा या किन्नर होगा। वो रोज़ माँ मरती है। सेम अगर सिजेरियन होता है तो सेम उसका पेट कटता है, मतलब सिजेरियन नॉर्मल सेम वो पीड़ा सहती है। तो उस माँ के दर्द वो रोज़ मरती है बच्चे को देखकर कि उसका बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। और ऊपर से समाज के ताने, हिकारत, और उससे बड़ा होगा कि फैमिली में कोई गेट टुगेदर होता है, गैदरिंग होता है, चाहे या फिर कोई उनके फैमिली में कोई प्रेग्नेंट होते हैं, खुशियाँ सभी जगह बताए जाते हैं, लेकिन उन पेरेंट्स को नहीं बताया जाता
जिनके बच्चे अब नॉर्मल हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है। लोग डरते हैं कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारे घर खुशियाँ आने वाली है, अगर उन लोग को पता चल जाएगा तो उन लोग बुरा नज़र लगा देंगे, कोसेंगे, बुरा साया हम लोग के बच्चे पर, आने वाले बच्चे पर पड़ जाएगा। तो छोटी छोटी किसी को भी फैमिली में खुशियाँ भी होती है तो उस पेरेंट्स को लोग छुपाते हैं, डरते हैं बताने से कि शायद उनका बच्चा अब नॉर्मल है तो शायद वो आहें भरेंगे, कोसेंगे या बददुआएं देंगे, तो हमारा बच्चा भी इस तरह से अब नॉर्मल हो जाएगा, उनकी नज़र लग जाएगी, बुरी नज़र लग जाएगी। तो ये सेटबैक अगर उन्हें थर्ड पर्सन से उस पेरेंट्स को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उन्होंने मुझे नहीं बताया और मुझे बताने के लिए मना किया, तो उस पेरेंट तो रोज़ मरते ही अपने दिव्यांग बच्चे को देखकर, और ऊपर से वो समाज के कि इन्होंने मुझसे हाइड किया। आज सिर्फ मेरे पास कोई चीज़ का कमी नहीं है, धन दौलत सारा कुछ है, लेकिन एक बच्चा का अब नॉर्मल है तो लोगों ने मुझे मतलब ऐसे। तो ये छोटू छोटू सा मैं समाज को देखती हूँ, कहीं कहीं बहुत जागरूक समाज रहते हैं, उस पेरेंट्स को लोग सिंपैथी दिखाते हैं। और मैं देखती हूँ कि जो पेरेंट्स के बच्चे दिव्यांग होते हैं, अगर वो पेरेंट्स माँ तो रोज़ मरती है अपने बच्चे को देखकर कि मेरा बच्चा मेरे न रहने के बाद क्या फ्यूचर होगा। अगर वो माएँ अगर अपने लिए खुशियाँ ढूंढती है, खुशियाँ चाहती है, रोज़ मरती है एकांत में, लेकिन लोगों के सामने मजबूत रहती है, गुस्सा दिखाती है, हंसती है, वो भी जीना चाहती है। लेकिन अगर वो माँ अपने लिए कभी, फिर चलो सबको जानती कि नीति को ही मंजूर था, मैंने पुनर्जन्म में बुरे कर्म किए होंगे तो मेरा बच्चा दिव्यांग है, अब नॉर्मल है, किन्नर है, हाथ पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मानसिक ग्रोथ नहीं है, तो मेंटली फिजिकली ग्रोथ नहीं है, वो माँ मरती है। लेकिन फिर सोचती कि चलो कोई बात, नियति को मंजूर था, गॉड, मैंने पुनर्जन्म में पाप किए थे तो गॉड ने मुझे ऐसे पनिशमेंट किया। तो फिर वो माँ अपने लिए फिर सोचती कि जितना दिन जी लूँ मैं, वो तो माँ रोज़ मरती है, लेकिन वो माँ सोचती है कि जितना दिन मैं जी लूँ तो मैं खुशी से जीऊँ, अब लोगों दूसरे के लिए मैं जीऊँ। फिर भी समाज है, समाज उसे बुरी नज़र से देखते हैं, हिकारत भरी देखते हैं कि अच्छा देखो देखो कैसी माँ है, इसको खुद की पड़ी है, इसका बच्चा दिव्यांग है, मानसिक ग्रोथ है, अब नॉर्मल है, फिजिकल मेंटल ग्रोथ है बच्चे का हाथ पैर नहीं है, बच्चा किन्नर है, और बच्चा इसका हिजड़ा है न इधर का। और देखो माँ कैसे उछल रही है, मेकअप कर रही है, डांस कर रही है, नाच रही है, पब्लिक में गेट टुगेदर कर रही है, इसको खुद की पड़ी है, शर्म नहीं आ रहा है इस लेडी को कि डूब के मर जाए, कि बच्चा विकलांग घर में पड़ा है, ये लोगों से बात कर रही है। समाज उसमें भी उसे जीने नहीं देता। वो माँ तो रोज मरती है, लेकिन सोचती है अगर मैं रोज मरूंगी, रोज उदास रहूंगी, तो मेरा बच्चा जो भी है विकलांग है, धीरे धीरे वो सीख, बच्चे माँ के करीब रहते, बच्चा वो देख रहा है कि माँ मेरी रोज मरती है, माँ उदासी भी छुपाएगी, ये बच्चे पढ़ लेते हैं, तो बच्चा को खुशी देने के लिए माँ खुश रहती है, या फिर अपना जितना दिन जिंदगी रहे कि और मैं जीऊँ बच्चे के पालन के लिए तो खुश रहूंगी, नहीं तो और बीमार मैं भी पड़ जाऊंगी तो मेरे को कौन देखेगा, मेरे बच्चे को कौन पालन करेगा। तो माँ खुशियाँ देखती है, समाज उसे जीने नहीं देते, लांछन लगाते हैं, बदनाम करते हैं, और उससे भी नहीं होता है तो कहते कि देखो सारा जगह दुखड़ा सुनाती है। सच्चाई है, दुनिया की ही सच्चाई है, और दुनिया की ही सच्चाई है, लोग जीने नहीं देते हैं। और वो माँ तो रोज़ मरती हैं, माँ अकेली पड़ जाती है, फाइट करती है, फाइट करते करते लगती है कि फिर नींद किसी को मंजूर नहीं है हंसना, फिर माँ एक अकेली औरत क्या करेगी, समझौता कर लेती है, हंसना बोलना भूल जाती है, और सिमट के रह जाती घर में बीमार बच्चे के साथ। ये सब छोटी छोटी कुरीतियाँ मेरे बात पर अगर किसी को अग्री होंगे तो प्लीज़ कमेंट में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और मेरे बातों से अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप लोग अपना सजेशन देंगे। लेकिन ये सब छोटी छोटी कुरीतियों को समाज को बदलने की आवश्यकता है, और समाज में बदलिए ये सब। उस पेरेंट्स को, ज़्यादातर उस माँ को हिम्मत दीजिए, उसे जीने दीजिए, उसे खुशियाँ दीजिए, क्योंकि वो माँ रोज़ मरती है, बच्चा विकलांग रहता है, रोज़ मरती है, दूसरे को बच्चे देकर उस माँ को भी लगता है कि
मेरा भी बच्चा स्कूल जाता, मेरा भी बच्चा अच्छा से डॉक्टर इंजीनियर बनता, आईएएस बनता। मेरा भी बच्चा पीठ पर सहारा था, सब्जी लाता, फल लाता, छोटा बेबी को खिलाता, मेरे को एक गिलास पानी लाता। वो माँ रोज मरती है, लेकिन हिम्मत रख के अगर वो अपने लिए खुशी ढूंढती है, किसी से बात करती है, अपना नाचती गाती है, लोग जीने नहीं देते हैं। समाज की रीत है, इसे बदलने की आवश्यकता है। आप लोग इस पर अमल कीजिए, खुश रहिए। और आगे भी है तो मैं और भी तरह तरह के पॉइंट आप लोग को मैं बताऊंगी, समाज में क्या क्या चेंजिंग करने की आवश्यकता है। और मेरी बातों से अगर आप लोग को आहत हुए होंगे तो प्लीज़ सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन मेरे को जो मेरी नज़रिया है समाज के प्रति मैंने आप लोग से शेयर की। अगर आप लोग उसमें त्रुटि, अगर मेरे बातों में त्रुटि होगी तो प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी। अगर आप लोग मेरे बातों से अग्री होंगे तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा और मेरा मनोबल बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू।